ये एक ऐसा गांव है जहां रात के बाद कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। हर घर के दरवाजे पर तोरण टंगा रहता है और जैसे ही सूरज ढलता है पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता है। लोग कहते हैं इस गांव का एक राज है, एक ऐसा राज जो जुड़ा है एक पुराने खंडहर से, वही खंडहर जो दिन में खामोश रहता है लेकिन रात में जिंदा हो जाता है। कहते हैं जिसने भी उस खंडहर का रहस्य जानने की कोशिश की वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। इस कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं, कविता, महेश और किशोर। कविता एक गांव में रहती थी। वह एक पढ़ी लिखी, सीधी सादी और समझदार लड़की थी। उसके 2 अच्छे दोस्त थे, महेश और किशोर। कविता के गांव में एक अजीब सा नियम था। गांव के हर घर के दरवाजे पर तोरण, बंदरवार लगाना जरूरी था और रात के बाद कोई भी घर का दरवाजा नहीं खोलता था। कविता को हर रात एक ही सपना आता था, एक पुराना खंडहर जो उसे अपनी ओर बुलाता हुआ लगता था। गांव में कहा जाता था कि उस खंडहर से जुड़ा कोई बड़ा रहस्य है, लेकिन कोई भी उसके बारे में खुलकर बात नहीं करता था। एक दिन बाहर से कविता के कुछ दोस्त उसके गांव आए। जब उन्होंने तोरण और रात में दरवाजा न खोलने वाले नियम के बारे में सुना तो वे हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आज के जमाने में भी ऐसा कुछ हो सकता है। महेश और किशोर ने कविता से अनुमति लेकर गांव में एक रात रुकने का फैसला किया। पहली ही रात माहौल अजीब हो गया। किशोर को अचानक घबराहट होने लगी। उसे बहुत डर लग रहा था। उसके शरीर से पसीना निकलने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे एक साथ 2 अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही हों। डर के मारे वह गेट खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। किशोर ने बाहर खड़े होकर फोन से अपने दोस्त को आवाज दी, लेकिन डर इतना ज्यादा था कि कोई भी दरवाजा खोलने को तैयार नहीं हुआ। तभी किशोर ने कविता से संपर्क किया। कविता ने बहुत गंभीर आवाज में कहा, तुम बाहर के बाहर ही घर चले जाओ। रात हो रही है और हम रात में दरवाजा नहीं खोल सकते। अगर तुम बाहर ही चले जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर अंदर आए तो पता नहीं क्या हो जाए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कविता ने यह भी कहा कि अगली सुबह वह महेश के साथ पुराने खंडहर में जाएगी ताकि इस रहस्य का पता लगाया जा सके। डर के मारे किशोर उसी रात गांव छोड़कर चला गया। अगले दिन किशोर को शक हुआ। उसे लगा कि कहीं कविता और महेश दोस्ती का नाटक करके कुछ और तो नहीं छुपा रहे। इसलिए उसने चुपचाप उनके पीछे जाने का फैसला किया। उसे पता था कि कविता का पुराना खंडहर किस दिशा में है। जैसे ही अगला दिन हुआ वो दोनों अपने पुराने खंडहर की तरफ निकल गए और उनके पीछे महेश भी। लेकिन रास्ते में कविता ने अचानक मोड़ बदल लिया। किशोर का शक और गहरा हो गया क्योंकि असली खंडहर तो दूसरी तरफ था। वह उनके पीछे पीछे चलता रहा और थोड़ी दूर जाकर वे लोग एक दूसरी खंडहर नुमा जगह पर रुक गए। वहां चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे, जैसे कई सालों से वहां कोई गया ही ना हो। दरअसल कविता को एक तांत्रिक ने बताया था कि जो सपने उसे आते हैं उनका संबंध उसके पहले घर से है। उस तांत्रिक ने कहा था कि 2 खंडहर हैं और जिस खंडहर के सपने कविता को आते हैं उसकी चाबी दूसरे खंडहर में छुपी हुई है। तांत्रिक ने यह भी बताया था कि उस जगह पर कविता के अलावा कोई और जा ही नहीं सकता। जब वह चाबी उसके हाथ में आ जाएगी तब सब कुछ ठीक हो जाएगा और किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। कविता खंडहर के अंदर गई। वहां इतने ज्यादा जाले थे कि उन्हें हटाने में ही उसे कई घंटे लग गए। उसने एक एक जगह ध्यान से देखना शुरू किया। आखिरकार उसे एक ड्रेसिंग टेबल की दराज में चाबियों का एक गुच्छा मिला। जैसे ही उसने चाबियां उठाईं, वह खुश हो गई। लेकिन उसी पल जैसे ही वह पीछे मुड़ी, उसे किसी की परछाई दिखाई दी और वह वहीं बेहोश हो गई। इधर बाहर किशोर के पास महेश पहुंच गया। किशोर ने पूछा कि वे दोनों वहां क्या कर रहे हैं। तब महेश ने उसे सब कुछ बताया कि वे पहले एक तांत्रिक के पास गए थे। तांत्रिक ने बताया था कि जिस खंडहर को खोलने की बात हो रही है उसे कविता के पूर्वजों ने मंत्रों से बांध दिया था और वहां एक कलश स्थापित किया गया था। तांत्रिक ने यह भी कहा था कि जब से कविता का जन्म हुआ है उसके साथ कुछ अलौकिक शक्तियां जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि गांव में रात को बाहर निकलना और दरवाजा खोलना मना है। असली सच तभी सामने आएगा जब खंडहर पूरी तरह खुलेगा। दोनों की बात चल ही रही थी, तभी खंडहर के अंदर से जोर की चीख सुनाई दी। दोनों डर गए और भागते हुए अंदर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कविता बेहोश पड़ी हुई थी और उसके हाथ में दूसरे खंडहर की चाबी थी।
चाबी मिल चुकी थी, इसलिए अब उस जगह पर महेश और किशोर को भी कोई नुकसान नहीं हो सकता था। दोनों ने कविता को उठाया, बाहर लाए और पानी पिलाया। काफी समय बाद कविता को होश आया। तब तक पूरा दिन बीत चुका था। अब तीनों ने फैसला किया कि अगले दिन वे दोबारा तांत्रिक के पास जाएंगे ताकि आगे का रास्ता तय किया जा सके। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।